हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपके लिए। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसकी लिंक आपको इस चैनल को होम पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी सर्च करते हो कर सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रात को रोज़ 10 साढ़े 10 के आसपास, 10 से साढ़े 10 के बीच में। यहाँ पे एक क्विक अपडेट है, तो आप जिन लोगों को शॉर्ट रीडिंग देखना पसंद है, कम टाइम है, उनके लिए रीडिंग है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है जब हमारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 11, यानी कि जस्टिस की एनर्जी है। ज़्यादातर लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत हो रही है। नो कांटेक्ट के बाद तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा उस टाइप की चीज़ें चल रही हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो लिब्रा यानी कि तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। यस, आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर कुछ आप लोगों के, जैसे मैंने बोला, लड़ाई झगड़े वाली बात चल रही है। यहाँ पर कुछ बराबरी की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया है तो वो अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी अभी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे। एक साइकिल का कंप्लीशन चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें बेहतर हों, चीज़ें सही हो जाएं यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन खुद उन सब चीज़ों को कर दे। ये अपनी तरफ से एफर्ट करते हुए थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। बस यहाँ पर ये खुद ही डिवाइन से ही प्रे कर रहे हैं कि मतलब ये सोच रहे हैं, प्रे भी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और शायद कुछ हो जाए। या फिर कह सकते हो कि इन्होंने किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है कि अब किस्मत ही हमारा फैसला करेगी कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े फाइट बैक की एनर्जी है। या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आए, बात किया, तो शायद आप लड़ने के लिए तैयार बैठो मिलोगे, या अगर आप आए तो शायद ये आपके लिए तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। मतलब तो सवाल जवाब तो होंगे, पुराने मुद्दे तो उखाड़े जाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहते हैं चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाए, सुकून हो जाए, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं यहाँ पर। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट किया है, शायद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपके लिए, इन्होंने बहुत बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश की है। 2 सिचुएशन अगर हैं यहाँ पर तो वो, अब उन्हें लगता है कि वो आपके साथ भी कर रहे हैं, उन्हें उनकी तरफ भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन, या पास्ट में गलत किया तो अब तो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जहाँ पर ये चाहते हैं कि इनको अब अपने जो भी इन्होंने एफर्ट किया है, इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप पे बहुत कुछ कर दिया इनके अकॉर्डिंग, अब इन्हें रिजल्ट है भगवान की तरफ से, या भगवान ही तय करेगा कि कौन सही कौन गलत। इनको इंतज़ार है कि मुझे अब न्याय मिले, मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने एफर्ट डाले हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिले, उसका फ्रूट मुझे चखने को मिले, जो मैंने लेबर किया है उसका।
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के बारे में सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं, रात में अपने कमरे में होते हैं या जब भी अपने अकेले होते हैं अपने, तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लड़ाई झगड़ा साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा बहुत शांत होकर के चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बट ओवर थिंकिंग चीज़ों की करते हैं ये, ठीक है। न्याय की डिमांड करते हैं। कुछ लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और शायद अगर बातचीत के एफर्ट हो भी रहे हैं तो वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हो। आप लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ऐसे टाइम में छोड़ दिया है जब शायद उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया। ये दो तरह के लोगों के लिए एनर्जी है। एक तरफ के लोग हैं, जो एक लोग हैं, ग्रुप है जिसमें आपके पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं, तो उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, पर वो चाहते हैं कि एक बार उन्हें मौका दे दो। फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, धीरे से आना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से हिम्मत तो नहीं पड़ रही इनकी आने की, क्योंकि इनको डर लग रहा है आपसे, ठीक है। तो ये सीधा ऑफ़र आपको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनसे सवाल जवाब करोगे, गुस्सा हो इनसे। तो ये पहले दोस्ती करना चाहते हैं आपसे, फिर अपनी बात रखना चाहते हैं कि आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आने की। ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जी है। कुछ केसेस में आपके पर्सन को आपने अकेला छोड़ा है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हालांकि बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन जो हैं वो, एक सेकेंड, ज़्यादातर के तो वही एनर्जी मुझे दिख रही, जो आपके पर्सन को, जिन लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इन्होंने आपके साथ चीज़ों को गलत किया है, बट शायद आपके पर्सन ने उसके बाद आपको मनाया ज़रूर है, बहुत मनाया है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। तो इस बात को लेकर के इनके दिमाग में ये आ रहा है कि अब इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही ज़्यादा आपके पीछे पड़ने की। कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं पड़ रही, कुछ लोगों की शायद एफर्ट कर चुके हैं पर अब नहीं पड़ रही। अब उन्होंने काफ़ी कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है कि किस्मत ही अब हम लोगों को मिलवाएगी, अब किस्मत ही हम लोगों का न्याय करेगी कि कैसे क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी रुके, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर इतनी ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे आपके पर्सन को शायद लगता है कि पता नहीं हमारे बीच कहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है तो करे, नहीं तो शायद हम लोगों का चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। तो एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पर, एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, लेकिन कैसे होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, यही सब कुछ ठीक हो जाएगा या शायद हम अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जाएंगे, ऐसा कुछ इनको लग रहा है। ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन आपकी तरफ चीज़ों को बैलेंस करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। 99% लोगों के लिए केस वही है, जहाँ पे आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, अब आप नाराज़ हो, आप बात नहीं कर रहे, अब आपके पर्सन आपके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं और उन्होंने शायद बहुत एफर्ट कर लिए हैं, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि भगवान ही अब हम लोगों को मिला सकता है, भगवान ही हम लोगों की अब चीज़ें ठीक करेंगे, वही न्याय करेंगे हमारा। और सब कुछ उन्होंने वहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो, तो अगर वो आना भी चाहे ना, तो अब उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस यस, वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है एक का स्टेटस बहुत अच्छा है, एक का डाउन है, किसी भी हिसाब से आप दोनों का डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कुछ लोगों की हिम्मत आपके पर्सन की इसलिए भी नहीं पड़ रही, उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, अब शायद वो आपके पास जाएंगे तो अब शायद उनकी बात आप सुनोगे भी नहीं हो, शायद अब आपकी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत भी ना हो। तो इस तरीके की उनको लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया एक्शन लेने में। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब तक आपके पर्सन आपसे भागते रहे हैं, बट अब वो कह अब और नहीं भागना चाहते हो, ठीक है। अब वो और भागना नहीं चाहते आपसे, लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत देर कर दी है, ठीक है। और हाँ, वैल्यूज़ में उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप दोनों के अंदर या तो विचारों के तौर पे बहुत डिफरेंस हो सकता है, या फाइनेंशियल स्टेटस पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है आप लोगों की, बट डिफरेंस बहुत है आप दोनों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपॉर्चुनिटी, इट्स अप टू यू। यस, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो भी चीज़ आप अपनी चाह रहे हो, ठीक है। लव लाइफ हो, चाहे अब लव लाइफ के लिए ही हम ज़्यादातर लोगों के लिए निकाल रहे हैं,
बट कुछ लोगों का दिमाग अगर अपनी ज़िंदगी के पर्सनल किसी और टॉपिक के लिए था तो वहाँ पे भी डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी चीज़ों को बढ़ने की। अपने रिलेशनशिप के ही बारे में बात करें तो रिलेशनशिप को ठीक करने की आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये टोटली अब आपके ऊपर है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।